ये सिद्ध कर दिया कि भूत योनि शब्द कैसे परमात्मा का ही वाचक है। विशेषण और भेद विपदेशाभ्याम च न इतरौ। इस सूत्र के द्वारा विशेषण दिव्यो हेमूर्ता सा भाइयाभ्यंतर एजा, इससे जो परमात्मा के विशेषण भूत योनि के विशेषण है, इसी परमात्मा के विशेषण होने से जीवात्मा यहाँ पर उपास्य नहीं है, भूत योनि शब्दवाच्य। और भेद का कथन होने से अक्षरात परता परा, इस श्रुति के अनुसार वह परमात्मा अव्याकृत जो परमात्मा की माया शक्ति है उससे पर है। अक्षरम यानी अव्याकृतम नाम रूप विविध शक्ति रूपम, नाम रूपों का जो कारण है ईश्वर, वह ईश्वर ही ईश्वर की जो शक्ति रूप शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है वो नाम रूप बीज शक्ति रूपम। ऐसे अव्याकृत है भूत सूक्ष्म, भूतों का कारण है। सूक्ष्म भूत भूत सूक्ष्म है, सूक्ष्म संस्कार रूप से कारण रूप से अवस्थित रहती है, वह जो भूत सूक्ष्मों का हेतु बनती है, अपंचीकृत पंच महाभूतों का जो हेतु बनती है। और ईश्वर आश्रम ईश्वर को आश्रय करके रहती है, तस् उस ईश्वर की जो चिन्मात्र ईश्वर उसकी उपाधि भूत है। जीवात्मा और परमात्मा की उपाधि भूत है कौन? अव्याकृत अक्षर। वह सर्वस्मात् विकारात परो, सारे विकार महातत्व अहंकार तन्मात्रा आदि के विकार से परे है। तो यो अविकार और स्वयं किसी का विकार नहीं है। सांख्य दर्शन के अनुसार वह किसी का विकार नहीं, मूल प्रकृति अविकृति। मूल प्रकृति कैसी है? अविकृति होती है। महादादि इस सांख्य कारिका आती है कौन सी है? मूल प्रकृति अविकृतिर महादाद्य प्रकृति विक्रीतय सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ये तीसरी कारिका है सांख्य तत्व कौमुदी की, सांख्य कारिका है। मूल प्रकृति विकृतिर मादाद्य प्रकृति विक्रीतय सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। मूल प्रकृति किसी का विकार नहीं है, लेकिन मूल प्रकृति के सारे विकार है। महादादि जो है महातत्व अहंकार और 5 तन्मात्रा है, ये प्रकृति भी है और विकृति भी साथ कहलाती है। षोडश कस्तु विकारा, और 16 तो विकारी विकार है। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 हो गया, और पंच महाभूत 15 हो गए, एक मन 16। यहाँ पर चित्त नहीं मानते, सांख्य दर्शन में चित्त को स्वीकार नहीं करते। मन है, बुद्धि है और अहंकार है, 3 को स्वीकार करते हैं। और प्राण को भी स्वतंत्र स्वीकार नहीं करते। प्राणों को है ना स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र इंद्रिय ही प्राण है, क्योंकि बिना प्राण के बिना इंद्रियों में चेष्टा नहीं हो सकती, इसलिए प्राण ही इंद्रिय कहलाती, इंद्रियों में ही अंतर्भूत हो जाता है प्राण। इस प्रकार से स्वतंत्र प्राण को नहीं मानते संज्ञा विशेष, जैसे वेदांत में लिंग शरीर में स्वतंत्र प्राण को मानते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण और पंच प्राण। ऐसा सांख्य दर्शन में पंच प्राणों को स्वतंत्र नहीं स्वीकार करते। इस प्रकार से तो ऐसा जो षोडश कस्तु विकार, ये तो विकारी विकार कहलाते हैं। कौन? 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत और मन। ये किसी की विकृति नहीं, जिसकी किसी की प्रकृति नहीं कहलाती। और पुरुष तो ना किसी का प्रकृति है ना विकृति है। पुरुष जो है वह किसी का प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है, किसी का कार्य भी नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ऐसे इसी जो अविकार मूल प्रकृति है, किसी का विकार नहीं है, उस प्रकृति से, किससे? उस प्रकृति से परतः परा, आगे पर परमात्मा ईश्वर है। इस प्रकार से इस श्रुति के माध्यम से अक्षरात परता परा, इस प्रकार से उसका व्याख्यान किया गया है। कौन सा? अक्षरात परता परा श्रुति है ना, इस श्रुति का इस प्रकार से व्याख्यान भगवान भास्कर ने किया। तो भेदेन विपदेशात, भेद ईश्वर का प्रकृति के साथ भेद का कथन होने से, अव्याकृत के साथ परमात्मा का भेद का कथन होने से, परमात्मानम यहाँ विवक्षितम दृश्यति, यह अस्मिन् प्रकरणे, यानी अस्मिन् प्रकरणे मुंडक उपनिषद के इस प्रकरण में भूत योनि वाले प्रकरण में परमात्मा का ही विवक्षा
विवक्षित परमात्मा ही विवक्षित है, इस प्रकार से श्रुति दिखलाती है। इन उपासकों ने परमात्मा ही है। अब आगे कहते हैं, अब पूर्व पक्षी यहां पर प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? पूर्व पक्षी कहता है कि ननु सूत्रकार के द्वारा श्रुति में प्रधान रूप से भेद कहा गया है, ईश्वर का और प्रकृति का। अब कैसे अज्ञान से ही भेद उक्ति व्याख्या है था, कैसे अज्ञान के द्वारा ही भेद का कथन होगा, उसी को लेकर कहते हैं। सूत्रकार ने, क्योंकि जीव अनेक है, तो जीव अनेक है तो अनेक प्रकृति मानना चाहिए, एक प्रकृति नहीं मानना चाहिए, ऐसा। तो इसलिए अज्ञान, कैसे अज्ञान का व्याख्यान किया गया, कैसे अज्ञान से भेद का कथन भगवान भास्कर सिद्धांत ने व्याख्यान किया, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न अत्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्व अभ्युगम्य तस्माद भेद विपदेश उच्यते। क्योंकि यहाँ पर जो प्रधान नाम का, जैसे सांख्य मत के अनुयायी प्रधान प्रकृति को स्वतंत्र एक पदार्थ मानते हैं और सत्य है, नित्य भी है और परिणामी भी है, नित्य परिणामी कहलाती है। एक तो नित्य भी है और परिणामी भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्वतंत्र मानते हैं, उसी को यहाँ पर खंडन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वेदांत में प्रधान नामक किंचित स्वतंत्र तत्व अभ्युगम्य, स्वतंत्र नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ है ऐसा स्वीकार करके उससे, उस पदार्थ से, प्रधान से भेद का विवदेश न उच्यते वेदांत शास्त्रे, वेदांत शास्त्र में ऐसा भेद का कथन नहीं किया गया। यानी स्वतंत्र परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र पदार्थ नाम का कोई वस्तु, प्रधान नाम की जो वस्तु है अथवा प्रकृति है अथवा माया है, स्वतंत्र सत्य रूप से नहीं है वेदांत शास्त्र में। ब्रह्म ही स्वतंत्र रूप से सिद्ध है अकेला। यदि दो मानते हैं, एक ब्रह्म है एक माया है, उसकी स्वतंत्र शक्ति पृथक है, तो द्वैतापत्ति हो जाएगी, दो सत्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो सत्य हो जाएंगे। तो दो सत्य हो जाने पर तो फिर भाई जो श्रुति कहती है, कौन सी श्रुति कहती है? छांदो उपनिषद की श्रुति, एको हम अद्वितीय सदैव स्वामी इदम अग्रासीत, सदैव स्वामी इदम अग्रासी सात्मा तत्वमसी, सदैव स्वामी इदम अग्रासी स एकम एव अद्वितीयम स आत्मा तत्वमसी। ऐसी जो श्रुति आती है, सदैव स्वामी इदम अग्रासीत है ना, और सा अद्वितीय एक है, सदैव स्वामी इदम एको हम अद्वितीय, एको हम अद्वितीय। ऐसी जो श्रुति आती है छांदो उपनिषद की, वो श्रुति कैसे हो जाएगी? बाद हो जाएगी। इस प्रकार से यदि दो सत्य मानते हैं, प्रधान प्रकृति को मानते हैं स्वतंत्र, चाहे वो माया शब्द कह दो, चाहे प्रधान को कह दो, चाहे अव्याकृत कह दो, स्वतंत्र यदि पदार्थ मानते हैं, और ब्रह्म तो स्वतंत्र है ही है, इसको भी स्वतंत्र मानेंगे तो दो सत्य हो जाएंगे। दो सत्य हो जाने पर फिर क्या हो जाएगा? श्रुति का सिद्धांत खंडन हो जाएगा। फिर वेदांत इस प्रकार से भाष्य रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही वादियों ने भेद सिद्ध कथन कर ही दिया। तो कथन कर दिया तो ब्रह्म सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी, भाष्य रचना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से सिद्ध किया गया कि स्वतंत्र नाम का कोई तत्व, जो प्रधान नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए तो जो परमात्मा की माया शक्ति अनिर्वचनीय है, उसी वो अज्ञान है, वो अज्ञान के द्वारा ही ये भेद सिद्ध होता है, वो भी व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। और यहाँ पर उसी को टीकाकार कहते हैं, टीका में आया दूसरी पंक्ति, कार्यात्मनः प्रधीयते इति प्रधानम अज्ञानम एव, कार्य रूप से जानी जाती है, कार्य रूप से जो जाने, प्रकृष्ट रूप से धीयते, आधीयते, धीयते, यानी कार्य रूप से परिणत होता है। कार्यात्मना प्रधीयते, प्रधीयते का अर्थ होता है परिणत होता है।
कार्य रूप से जो परिणाम को प्राप्त होता है, ऐसे वो प्रधान कौन है? अज्ञानी है। कार्य रूप से परिणाम को जो प्राप्त हो रहा है, ऐसा वो प्रधान कार्यात्मना प्रकृष्ट रूपेण धीयते इति प्रधानम। तो कार्य रूप से परिणाम को जो प्राप्त हुआ है, ऐसे जो प्रधान वो कौन है? अज्ञानम, ये अज्ञानी है। वो अज्ञान परमात्मा रूप अधिष्ठान में कल्पित है, अनिर्वचनीय है ना। इस प्रकार से ततो उस परमात्मा से, ततो उस अज्ञान से, अन्य से अप्रमाणिकत्वात्, यानी उस जो परमात्मा में कल्पित अज्ञान है, जो प्रधान नाम की जो वस्तु है वो अज्ञानी है। वो अज्ञान नाम का जो पदार्थ है वो कैसा है ना? अज्ञान है, उस अज्ञान से भिन्न। ततो यानी अज्ञानम, उस अज्ञान से भिन्न कोई स्वतंत्र सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वो कौन से एक छते न अशब्दम, इस सूत्र के द्वारा खंडन पहले से कर दिया। इसलिए कार्यात्मनः, कार्य रूप से जो परिणाम होता है वह प्रधान अर्थात अज्ञानी है, उससे अन्य प्रधान प्रमाण गम्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य जान लेना चाहिए। तो इसी तत्व शब्द का अर्थ हो जाए अज्ञानम, उस अज्ञान से भिन्न यानी अन्य कौन? प्रधान प्रकृति जो सांख्यों के द्वारा परिकल्पित थी, वो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है। अप्रमाणिकत्वात्, प्रमाणिक नहीं है, इसलिए अप्रमाणिक होने से, इसलिए सांख्यों की जो प्रकृति थी वो इसका खंडन हो गया। विशेष रूप से तो इक्षते न अशब्दम, इस सूत्र के द्वारा विशेष खंडन कर दिया, और बीच बीच में और खंडन कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ये है ब्रह्म सूत्र में विशेष रूप से प्रतिद्वंदी कौन है? सांख्य। जैसे मांडू कारिका में विशेष रूप से प्रतिद्वंदी बनाया है मांडू कारिकाकार ने बौद्धों को, क्योंकि बौद्ध भी इस प्रकार से मन का विलासी मानते हैं सृष्टि को, तो उसी प्रकार से वेदांत भी मन के विलासी मानते हैं। यानी मन में जैसे स्वप्नमय जगत है, उसी प्रकार से भ्रम से दिख रहा है, स्वप्न का जगत भ्रम से दिखता था, उसी प्रकार से वेदांत भी भ्रम से ही मानते हैं जगत को, और बौद्ध भी भ्रम से ही मानते हैं। तो वहां पर मांडू कारिका में तो प्रतिद्वंदी कौन है? सांख्य, अरे बौद्ध है। एक ब्रह्म सूत्र में प्रतिद्वंदी कौन है? सांख्य। विशेष रूप से सांख्य का खंडन किया गया, क्योंकि सांख्य में और वेदांत में समानता है, थोड़ा सा ही भेद है। असंगो ही अयम पुरुष समान रूप से मानते हैं, पुरुष वेदांत में भी असंग मानते हैं, सांख्य में भी असंग मानते हैं। वेदांत में ज्ञान से मुक्ति होती है, और यहाँ पर भी ज्ञान, सांख्य दर्शन में भी ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अकेले वेदांत में एक तत्व मानते हैं, ब्रह्म रूप तत्व को, और ये सांख्य दर्शन वाले 25 तत्वों को मानते हैं, जीव अनेकवाद मानते हैं पारमार्थिक रूप से। इतना ही भेद है। इसलिए अरे उसमें ब्रह्म सूत्र में यहाँ आता है कि नहीं, सांख्य दर्शन वाले और योग दर्शन वाले बस इतना आग्रह छोड़ दें, क्या छोड़ दें? कि प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता मानना बंद कर दें, है ना, और प्रकृति पुरुष में भेद सिद्ध मानना बंद कर दें, और योग दर्शन वाले भी ईश्वर को स्वतंत्र मानना बंद कर दें। बस हमारे पक्ष वाले हो जाओगे, क्योंकि हम एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा मानते नहीं है। अभी प्रकृति को भी अलग मानते हैं, ईश्वर को भी अलग मानते हैं, जीवात्मा को भी अलग मानते हैं योग वाले, और जो सांख्य दर्शन वाले प्रकृति को अलग मानते हैं और पुरुष को अलग मानते हैं। इस प्रकार से तो इतना आग्रह ये छोड़ दें, प्रकृति पुरुष को अलग अलग सिद्ध करें और स्वतंत्र प्रकृति मानना ये मानना बंद कर दें, और ईश्वर और पुरुष और प्रधान प्रकृति को जो 3 भेद मानते हैं योग दर्शन वाले, उसका आग्रह करना बंद कर दें। तो फिर वेदांत, सांख्य दर्शन वाले और योग दर्शन वाले हमारे पक्ष के हो जाएंगे। ऐसा इस प्रकार से सिद्ध किया। ब्रह्म सूत्र में भी आता है, और वहां पर कौन पंचदशी में भी आता है। अब इसलिए आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं स्वतंत्र कोई प्रधान नाम की वस्तु नहीं है। तो व्यावहारिक रूप से तो है, पारमार्थिक स्वतंत्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। किम तरी, फिर क्यों इस प्रकार से सूत्रकार के द्वारा कहा गया है कि
अरे परमात्मा से भेद का वर्णन किया गया है, सिद्ध किया गया है प्रधान प्रकृति को। तो किम तरी जब भेद रूप से नहीं कहा गया है प्रधान प्रकृति को, तो फिर किम तरी पर क्या कहा गया है? यदि प्रधानम अपि कल्प्यमानम श्रुति अविरोधेन अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूत सूक्ष्म परिकल्प्यताम। यदि आप प्रधान को मानते हैं, वेदांत सिद्धांति कहता है, जैसे ऊपर वर्णन कर दिया कि प्रधान नाम की कोई स्वतंत्र पदार्थ स्वीकार करके भेद रूप से वर्णन नहीं किया, ऐसा हम कहते हैं। तो फिर किम तरी, फिर किस प्रकार से भेद, फिर किस प्रकार से सूत्रकार के द्वारा भेद सिद्ध किया गया है? कि भाई इस प्रकार से, यदि आप प्रधान को मानते हो, सांख्य दर्शन वाले, यदि आप प्रधान को स्वतंत्र मानते हो तो इस प्रकार से कल्पना करो, श्रुति के अनुसार कल्पना करो, अपनी मनमुखी रूप से कल्पना मत करो, श्रुति के पीछे पीछे तुम चलो। यदि प्रधानम अपि कल्पमानम, यदि आप प्रधान की कल्पना करते हैं तो श्रुति अविरोधेन, श्रुति के साथ विरोध नहीं होता, ऐसी कल्पना करो। जहाँ जहाँ पर श्रुति ने कहा गया इस प्रकार से उसको मानो, तो इस श्रुति के साथ यानी वेद के साथ विरोध न होने पर इस प्रकार से मानो। तो कैसे किस मानो? अव्याकृत आदि शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म परिकल्पेता, जैसे श्रुति ने अव्याकृत आदि शब्द वाच्यम और भूत सूक्ष्म का कारण, सूक्ष्म ही है, भूत सूक्ष्म का कारण है, इस प्रकार से श्रुति ने कल्पना करी, उसी प्रकार से तुम प्रधान की कल्पना कर लो, स्वतंत्र मत मानो। वेदांत में जो माया है, प्रकृति है, प्रधान है, अज्ञान है, वो अव्याकृत आदि शब्द वाच्य है। कौन सी है? अव्याकृत आदि शब्द वाच्य है, वो भूत सूक्ष्म का कारण है, अपंचीकृत पंच महाभूतों का कारण है। ऐसी श्रुति ने परिकल्पिता कल्पना की गई है, उसी प्रकार से परिकल्पिताम सांख्य दर्शनवादी ना, सांख्य दर्शनवादी उसी प्रकार से उस प्रधान की इस प्रकार से कल्पना कर लो, तब तो कोई दोष नहीं है। यदि स्वतंत्र मानोगे तो हम आपका खंडन करेंगे। यदि कल्पमानम प्रधान की, यदि आपको प्रधान की कल्पना करनी है तो श्रुति के साथ विरोध न हो, इस प्रकार से कर लीजिए। अव्याकृत आदि शब्दवाच्य और भूत सूक्ष्म रूप से कल्पना की जाती है श्रुति में, ऐसी कल्पना तुम कर लो, इसलिए फिर कोई दोष नहीं आएगा। तस्माद भेद विपदेशात परमेश्वरो भूत योनिर इति एतद इह प्रतिपाद्यते। इसलिए मुंडक उपनिषदों में जो कौन आया, भूत योनि शब्द है, तो वहां पर अक्षरात परता परा, तो अव्याकृत से ईश्वर परमात्मा पर है, ऐसा भेद का कथन सिद्ध हो जाने से परमेश्वर ही भूत योनि शब्द वाच्य है वहां पर मुंडक उपनिषद में। इसलिए इस प्रकरण में कोई परमात्मा ही उपास्य है, प्रधान प्रकृति अथवा जीवात्मा उपास्य नहीं है। टीका माया अतः इसी हेतु से, अतः अज्ञान ही भूत योनि, अज्ञान को ही, अतः इसी हेतु से अतः इस प्रकरण में अज्ञान को भूत योनि पूर्व पक्ष से बना करके खंडन किया गया है ना। भूत योनि यहाँ पर अज्ञान को, भूत योनि यहाँ पर, इससे यहाँ अज्ञानी भूत योनि है। अज्ञानी कैसे भूत योनि, ऐसा पूर्व पक्ष बना लिया, तो पूर्व पक्ष को बनाकर भूत योनि शब्द अज्ञान का वाचक है, ऐसा उसको पूर्व पक्ष बना लिया, तो पूर्व पक्ष बनाकर उसका खंडन कर दिया, यानी अज्ञान का खंडन कर दिया, प्रधान प्रकृति का खंडन कर दिया। जो पूर्व पक्षी भूत योनि शब्द को अज्ञानी मानता था, प्रकृति मानता था, तो यहाँ पर सिद्धांति ने उसी को निमित्त बना करके उसी का खंडन कर दिया। इसलिए तन निराशन, तो अज्ञान का खंडन हो जाने से भूत योनि शब्द अज्ञान का वाचक है, ऐसा पूर्व पक्ष बना करके सिद्धांति ने, सिद्धांत में तो भूत योनि परमात्मा का वाचक है, लेकिन अरे पूर्व पक्ष में भूत योनि शब्द अज्ञान का वाचक है, ठीक है ना। भूत सूक्ष्म का, भूतों का सूक्ष्म कारण है, तो अज्ञान को ही इसी हेतु से इस प्रकार में अज्ञान को ही भूत योनि शब्द, अज्ञान भूत योनि जो शब्द है ना, वो कैसे अज्ञान यहाँ पर भूत योनि शब्द वाच्य है, ऐसा पूर्व पक्ष बना करके उसी अज्ञान को यहाँ पर क्या कर दिया, खंडन कर दिया। अब उस अज्ञान को खंडन कर दिया अव्याकृत आदि के माध्यम से, अव्याकृतम अक्षरम अव्याकृतम
और नाम रूप बीजम, नाम रूप बीज शक्ति रूपम भू सूक्ष्मम, इस पंक्ति के द्वारा भू सूक्ष्म। और कौन सी पंक्ति आई है? ईश्वरास्यम तस्य उपाधिभूतम सर्वस्मात् विकारात् परो यो अविकारः तस्मात् परता पर इति। इतनी पंक्ति के द्वारा जो अव्याकृत शब्द था, जो अज्ञान था, उसको यहाँ पर खंडन कर दिया। तो उसके खंडन कर देने से तन निरासन, उसके निराश कर देने से सांख्य परिकल्पित प्रधान, सांख्यों के द्वारा कल्पना की गई वो प्रधान, उस प्रधान का भी यहाँ पर निराश हो गया, खंडन हो गया। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब ऐसा 22वें सूत्र के द्वारा सिद्ध कर दिए जाने पर पुनः और आगे वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं? तो कुतश्चा परमेश्वर भूतियोनि, और किस हेतु से भूतियोनि परमेश्वरी भूतियोनि शब्दवाच्य है। मुंडक उपनिषद में अदृश्यम अग्राह्यम अश्रोत्रम अगोत्र वर्णम अचक्षु श्रोत्रम अपाणि तद अपाणि पादम, है ना, नित्यम सर्वगतम सुसूक्ष्मम भूतियोनिम परिपश्यन्ति धीरा। तो इस श्रुति में जो भूतियोनि शब्द है वो परमेश्वर का वाचक, और कौन कौन हेतुओं के द्वारा वह परमेश्वर का वाच्य होगा। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः और आगे कहते हैं। तो 23वां सूत्र का पाठ करते हैं। रूप उपन्यासाच्च, रूप उपन्यासाच्च, तो यहाँ पर कहते हैं रूप का कथन किए जाने से, रूप का उपन्यास किए जाने से, और इस हेतु से भी भूतियोनि शब्द परमात्मा का ही वाचक है, और भी इस हेतु से भी परमात्मा का ही वाचक है। क्यों? रूप का कथन किए जाने से, रूप का वर्णन किए जाने से, रूप का उपन्यास किए जाने से, नहीं, रूप का वर्णन किए जाने से। तो कौन सी श्रुति में रूप का वर्णन किया गया है? अग्निर्मूर्धा, अग्निर्मूर्धा चक्षु चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे बाघ विवताचा वेदा। इस श्रुति के माध्यम से परमात्मा के विषय, तो परमात्मा का जब चिंतन करें तो इस प्रकार से चिंतन करें, विराट रूप परमात्मा का इस प्रकार से चिंतन करें, उपाधि से युक्त होकर के परमात्मा की, गुण से युक्त परमात्मा की जब उपासना करना है तो फिर इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। सगुण परमात्मा के, निर्गुण परमात्मा तो चिंतन का विषय होता है, लक्षित होता है निर्गुण परमात्मा, और उपासना की जाती है गुणों के लेकर के। लेकिन सगुण परमात्मा के इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं, सगुण परमात्मा का इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। सगुण परमात्मा कौन है? वो विराट। तो ऐसा जो विराट रूप उपाधि से युक्त विराट हो गया संज्ञा, लेकिन वो उसका स्वरूप परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा के रूप का वर्णन किया गया है उपाधि से युक्त होकर के। इसलिए भूतियोनि शब्द परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का अतः प्रधान प्रकृति का वाचक नहीं है। इसे जीव और प्रधान प्रकृति उपास्य नहीं है, ईश्वर ही उपास्य है। तो कहते अपिचा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र में अपिचा शब्द की टीका है कि वृत्तिकृत मतयन आदौ सूत्रम व्याचष्टे। जो भगवान भाष्यकार से पहले भाष्यकार हुए हैं, भगवान भाष्यकार से पहले ब्रह्म सूत्र आदि उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है, और उन्होंने इस प्रकार ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी भाष्य लिखा था, और अन्य श्रुतियों के ऊपर भी, अन्य उपनिषदों के ऊपर भी भाष्य लिखा था। तो जहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कमी देखी, वहीं वहीं पर उनका खंडन किया। इसलिए उनका जो मत है वेदांत के, वो एक देशी कहलाते हैं। कभी कभी सिद्धांति भी कहलाते हैं, कभी कभी वेदांत के एक देशी कहलाते हैं। तो उनका नाम होगा वृत्तिकार। यद्यपि उन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर, अन्य उपनिषदों के ऊपर बहुत बड़ा भाष्य लिखा था। भगवान भाष्यकार तो कहते हैं अल्प ग्रंथा, संक्षिप्त से लिखा है, लेकिन उन्होंने और ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था। तो वृत्तिकार के मत के अनुसार आदि में सूत्र को व्याचष्टे कथन करते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो वृत्तिकार किस प्रकार से मानते हैं? तो इस प्रकार से मानते हैं। तो कहते अपिचा अक्षरात् परतः परः इति अस्य अनंतरम एतस्मात् जायते प्राणा
इति प्राण प्रवृत्तीनां पृथ्वी पर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गम उक्त्वा तस्य भूतयोनेः सर्वविकारात्मकं रूपम् उपन्यस्यमानं पश्यामः। अपिच और इस हेतु से भी अक्षरात् परता परा भय अव्याकृत अक्षर से परमात्मा पर है ना, जो पर सबसे श्रेष्ठ है, यो अविकार से सर्व विकारस्मात् परो, संपूर्ण विकारों से पर है, और स्वयं जो अविकार है उससे जो पर है। यहाँ पर अक्षरात् परता परा का अर्थ जो पीछे की पंक्ति में 496 नंबर 497 पृष्ठ पे आता है, ऊपर की जो पंक्ति, इसका इस प्रकार से व्याख्यान मन में बैठा लेना चाहिए। सर्वस्माद विकारात् परो, संपूर्ण विकारों से पर है, और जो स्वयं अविकार है, उस जो मूल प्रकृति कहलाती है, उससे पर है परमात्मा। तो इससे इति अस्य वाक्य के अनंतर, उस वाक्य के अनंतर एतस्मात् जायते प्राण, उसी ईश्वर से, माया समृत ईश्वर से, परमात्मा की उपाधि उस शक्ति से, तो इस ईश्वर से एतस्मात् जायते प्राण, इसी से प्राण की उत्पत्ति होती है, सूत्रात्मा की उत्पत्ति होती है। प्राणी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इति प्राण प्रवृत्ति नाम, तो प्राण आदि, प्राण है आदि में, इसके इसी प्राण प्रवृत्ति बोलते हैं आदि शब्द को। तो प्राण हिरण्यगर्भ से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तत्वों को सर्गम उक्त्वा, सर्ग सृष्टि कह करके, तस उसी भूति योनि का ही, वो जो भूत योनि है संपूर्ण विकारात्मक है। भूत योनि ईश्वर ही संपूर्ण विकारात्मक, क्योंकि उसी से उत्पत्ति हुई, इसलिए वही विकारात्मक है। पिता ही पुत्र पुत्रियों के रूप में गया हुआ है, पिता ही पुत्र पुत्रियों के रूप में गया, इसी सभी का वो पिता ही सबका विकारात्मक है। ऐसा रूप का उपन्यास समान, उपन्यास करते हुए यहाँ पर श्रुति दिखलाती है, वयम पश्यामा, इस प्रकार से हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, श्रुति कथन करती है। इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। तो कौन सी श्रुति है कि परमात्मा ने इससे प्राण आदि को उत्पत्ति करी, और वो उत्पत्ति करने के पश्चात फिर वो परमात्मा ही इस रूप में गया हुआ है। तो किस प्रकार से है रूप का उपन्यास किया है, श्रुति ने इस प्रकार से किया है। तो यहाँ पर टीका माया प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी इति श्रुते। प्राण की उत्पत्ति करी हिरण्यगर्भ की, मन की उत्पत्ति करी, और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति करी, और खम यानी आकाश की उत्पत्ति करी, वायु की उत्पत्ति करी, तेज की उत्पत्ति करी, आप यानी जल की उत्पत्ति करी, पृथ्वी की उत्पत्ति करी। इस श्रुति पंच महाभूतों की, प्राण की, मन की और इंद्रियों की। यहाँ पर तैतृय उपनिषद के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर सप्त संकल्प है, जो जो संकल्प करता रहा उसी प्रकार श्रुति ने वर्णन कर दिया। लेकिन सृष्टि प्रक्रिया तैतृय के अनुसार ही होती है। कैसी होती है? सृष्टि प्रक्रिया जब भी होगी तैतृय उपनिषद के अनुसार ही होगी। लेकिन श्रुति यहाँ पर कभी प्राण से पहले कह देती है, कभी अन्य भूतों से पहले कह देती है, कहीं छांदोग्य उपनिषद के अनुसार तेज से पहले कह देती है। लेकिन जो भी कहीं भी हो, लेकिन प्रक्रिया तैतृय के अनुसार ही चलती है, क्योंकि आगे निर्णय होगा, है ना, आगे निर्णय होगा। सृष्टि प्रक्रिया माने तो किस प्रकार से माने, तो तैतृय उपनिषद के अनुसार ही माने, इस प्रकार से परंपरागत है। लेकिन यहाँ पर जो श्रुति ने वर्णन कर दिया, प्राण उत्पन्न हुए, इंद्रिय उत्पन्न हुए, इस प्रकार से सृष्टा को सिद्ध करने के लिए है। उस श्रुति में सृष्टि में आदर देने के लिए नहीं है, सृष्टा में आदर देने के लिए यहाँ पर आई है। तो फिर सृष्टा एक ही है, सृष्टि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसलिए सृष्टि सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं है। अब उसी को और आगे कहते हैं, तो जैसे अग्निर्मूर्धः चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदः वायु प्राणो हृदय विश्वम अस्य पदभ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरात्मा इति। इस प्रकार से श्रुति कहती है कि ये परमात्मा के ही कैसे रूप हैं। कि अग्नि, तो यहाँ पर अग्नि द्युलोक का वाचक है,
तो कैसे ये श्लोक स्वामी जी मुंडकोपनिषद का जो आपने पढ़ा अग्निर्मूर्धा चक्षुषी, हाँ मुंडक का ही तो है, मुंडक का ही प्रकरण चल रहा है, तो मुंडक उपनिषद का ही है। अभी इस प्रकरण में मुंडक का ही व्याख्यान आया है, उसकी सारी श्रुतियां ले लेते हैं मुंडक की। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कहते हैं अग्निर्मूर्धा, उस विराट की अग्नि ही मूर्धा है। इन दुलोक नामक जो अग्नि है, पंचाग्नि विद्या में जो अग्नि शब्द आया, दुलोक आया, वो परमात्मा का मूर्धा है, यानी विराट का समष्टि जो विराट है उसका मूर्धा है। तो श्रुति आती है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, असौ बाबा लोको गोतमाग्नि, ये श्रुति है। कहाँ पर? ये श्रुति छांदोग्य उपनिषद की है। जब विराट की उपासना की जाती है, वैश्वानर की उपासना की जाती है, पंचाग्नि विद्या जब यहाँ पर वर्णन आता है तब ये प्रसंग आता है। तो असौ बाबा लोको गोतमाग्नि, असौ भय, यह जो आदर्श का रूप असुवंत भय है लोक है, हे गौतम वो अग्नि है, ये द्युलोक है, द्युलोक ही अग्नि है ना। द्युलोक ही कैसी अग्नि है? इन पंचाग्नि विद्या में जो सबसे पहली आहुति द्युलोक में पड़ती है, वहां से वो होकर के जीवात्मा पर्जन लोक में, पृथ्वीलोक में, पुरुष में, फिर स्त्री में, फिर बाहर आता है। इसलिए तो उस विराट की द्युलोक है, द्युलोक अग्नि, अग्नि मूर्धा है, द्युलोक ही उसका मूर्धा है। अब कहते हैं उस विराट की, ईश्वर रूप विराट की, अब उसके कहते सूर्य और चंद्रमा दोनों उसके चक्षु हैं, दाया बाया जो नेत्र है वो उसके सूर्य चंद्रमा ही नेत्र हैं उसके। जैसे जब विराट का वर्णन करेंगे तो इस प्रकार से वर्णन करेंगे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार और मुंडक उपनिषद के अनुसार। तो विशेष रूप से अच्छी प्रकार से जो व्याख्यान आता है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ही आता है। तो चिंतन का ये प्रक्रिया है, जब हमको विराट का चिंतन करना है तो इस प्रकार से चिंतन करना है अपने शरीर में ही, कि जो मेरा मूर्धा है वह द्युलोक है, मेरे जो दोनों नेत्र हैं वो सूर्य चंद्रमा हैं, मेरे जो 10 दिशाएं हैं वो सोत्र हैं, सोत्र दिशा ही सोत्र हैं उसके, दिशा ही कैसे सोत्र हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ जो वाणी, ये विवृता कौन सी बैखरी वाणी, विवृता है मुंह खोल करके जो बोली जाती है, और परा पसंती मध्यमा बैखरी, इसको विवृत बोलते हैं, बैखरी वाणी जो बोली जा रही है दूसरे को सुनाई पड़ रही है, ऐसी जो वाणी बोली जा रही है वह चारों वेद हैं उस विराट के, चारों वेद ही उस विराट की वाणी है, चारों वेद ही उस विराट की वाणी है, और 10 दिशाएं ही उस विराट के सूत्र हैं, सूत्र इंद्रिय, सूर्य चंद्रमा ही उसके चक्षु हैं। और कहते हैं जो महावायु बह रही है उस विराट के प्राण हैं, महावायु जो बह रही है उस विराट का प्राण ही है, हमारे प्राण कहलाते हैं, उसकी महावायु प्राण कहलाती है ना। तो इसलिए विवृता शब्द वेद का वाचक है, टीका में भी आया विवृता भागवती। तो अच्छा, संपूर्ण जो जगत दिख रहा है वो उसका हृदय है, परमात्मा कौन? ईश्वर रूप परमात्मा रूप विराट का जो हृदय है वो विश्व ही है, क्योंकि विराट का स्वतंत्र ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें हम देख लिए। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने तो बताया विराट का रूप, फिर भी वो संक्षिप्त में बताया है। विराट का रूप जो अर्जुन ने देखा था, अन्य योगियों ने देखा था, अन्य देवताओं ने देखा था, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने विराट का रूप संक्षेप से बताया था। विशाल विराट का तो दिखाया ही नहीं जा सकता, अब क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही विराट का शरीर है कि नहीं। तो वो भी छोटा छोटा बना, छोटा करके ही बताया भगवान ने। अब वही विराट का रूप कोई देखने में समर्थ नहीं है ज्यादा। जैसे बलि की यज्ञ में भगवान विष्णु ने विराट का रूप दर्शन कराया था वामन भगवान ने, तो वामन भगवान को देख करके लोग राक्षस बहुत डर ही गए थे, अब विशाल, इतना विशाल शरीर। हाँ, बलि के यज्ञ में भगवान विष्णु ने ही विराट का रूप अच्छा दिखाया था सबसे, वो भी उन्होंने सौम्य रूप दिखाया था, विकराल रूप तो वो भी नहीं दिखाया वहां पे। गीता में विराट का रूप विकराल रूप से दिखा दिया था, सौम्य और विकराल दोनों ही, लेकिन बलि के यज्ञ में भगवान ने एक मुख वाला ही विराट का रूप दर्शन कराया था, विशाल। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड तक ले गए थे, ब्रह्मा जी के लोग तक अपने शरीर को पैरों फैला दिया था उन्होंने, इसलिए आप कहते हैं विश्व ही जिसका हृदय है,
इस परमात्मा के, अस्य परमात्मा ना, इस परमात्मा का संपूर्ण विश्व ही जिसका हृदय है, और दोनों पैर ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही जिसके दोनों पैर हैं, ऐसा जो परमात्मा है ये सही है, क्योंकि इससे परमात्मा की पृथ्वी इसकी परम पैर हैं, ऐसा यह जो परमात्मा कैसे सर्वभूतांतरात्मा सारे प्राणियों के अंदर निवास करता है, इसी सारे भूतों की अंतरात्मा कहलाती है ना। कौन? तो परमेश्वर ही। इसलिए टीका माया यस, जिस परमात्मा का इदम रूपम, यह जो रूप है, स ऐसा सर प्राणी नाम अंतरात्मा, जिस परमात्मा का यह रूप है, सारे वो परमात्मा सारे प्राणियों के अंतरात्मा है, सारे प्राणियों के हृदय रूप वहां पर निवास करता है, जो कौन? ईश्वर रूप परमात्मा। इस प्रकार से तो हम विराट का चिंतन करें तो इस प्रकार से चिंतन करें, ईश्वर की उपासना करें तो इस प्रकार से, सगुण ईश्वर की उपासना करना तो इस प्रकार से उपासना कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ नहीं है, सुबह 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 बैठ करके इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं अपने शरीर में ही। अच्छा, जिसकी ऐसी उपासना सिद्ध हो जाती है तो उपासना करते करते सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, तो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, तो जब कोई भी यदि जैसे चुनौती देता है तो इसी विराट की भावना करके चुनौती कोई देगा, विराट जब वो सामने वाला चुनौती देगा तो इस विराट की भावना कर ले, तो विराट की भावना करने से उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो सकता। जैसे विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ भगवान को मारने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था, कैसा? अनेक प्रकार के ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग किया, किंतु वशिष्ठ भगवान ने सारे अस्त्र शस्त्रों को ब्रह्म की भावना करके एक दंड में ही क्या कर लिया था? अंतर्भूत कर लिया था, है ना। तो इसलिए वहां पर ब्रह्म की भावना उन्होंने करी थी, विराट की भावना करी थी, इसी सारे जो अस्त्र शस्त्र ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, विराट में लीन हो जाते हैं, विराट से परे नहीं जाते, क्योंकि विराट के सारे अस्त्र शस्त्र विराट के अंग कहलाते हैं। इसलिए फिर विश्वामित्र मुनि को वहां पर हारना पड़ा, नहीं तो वशिष्ठ भगवान मारे जाते यदि विराट की भावना न करते तो। इस प्रकार से जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, कोई जैसे गणेश जी खाते ही रहते थे, है ना। किसी किसी कहानी में सुना होगा कोई देवता खाती रहा, अरे तो वो इसी विराट की भावना से वो खाते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भी तो द्रौपदी को, पांडवों को बचाने के लिए एक पत्ते से ही सभी संसार को पेट भर दिया, तो वहां पर विराट की भावना से ही पेट भरा था उन्होंने। अब भगवान भास्कर आगे कहते हैं, तच्चा परमेश्वरस्य एव उचितम, इस प्रकार से यहाँ पर जो रूप का उपन्यास किया गया है तो वो परमेश्वर का ही ग्रहण करने में ठीक है, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप है इस प्रकार स्वीकार करने में ठीक है, ना जीवात्मा का ना प्रकृति का। क्यों? सर्व उसमें हेतु दे देते हैं, सर्व विकार कारणत्वात्, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण विकारों का कारण है। परमात्मा कैसा है? संपूर्ण विकारों का कारण है, क्योंकि इसी परमात्मा रूप अधिष्ठान में जगत की उत्पत्ति होती है। अधिष्ठान रूप परमात्मा ना हो तो जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। जितना भी कार्य प्रपंच है अपने कारण से ही उत्पन्न होता है, कारण सबका कारण कौन है? ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। रस्सी रूप अधिष्ठान ना हो तो सर्प नहीं उत्पन्न होगा, तो रस्सी रूप अधिष्ठान है तो सादृश्य को लेकर के, भ्रांति को लेकर के और सर्प उस रस्सी में उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसमें भ्रम होना चाहिए, अनिवार्य है। सादृश्यता भी होनी चाहिए और अज्ञान रूप भ्रम होने चाहिए। अज्ञान, किसी अज्ञान के माध्यम से वो अज्ञान उसी में कल्पित है, वो अज्ञान ही ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा जो रूप का वर्णन किया गया, न शारीरस्य तनु महिमना, तनु महिमा वाला यानी अल्प महिमा वाला, तनु शब्द का अर्थ किया टीकाकार ने अल्प शक्ति वाला, तो अल्प शक्ति वाला जीवात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि जगत का सृजन कर सके, प्राण आदि को उत्पत्ति कर सके। शिव महिमन में आपने पढ़ा होगा, अजन्मानो लोका किम वै भवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारम किम भव विधिरनादित्य भवति अनीशो वा कुर्याद भुवन जनने का परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रयत्य मरवर शमशेरत इमे। तो त्रयी तवेश्वर्यम यत्तत् जगद उदय रक्षा प्रलय,
तवैश्वर्यम यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलकृत त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिषु गुण भिन्नासु तनुषु इत्यादि दो श्रुतियों, दो श्लोकों के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि ईश्वर में ही, ईश्वर के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर और जीवात्मा में ऐसी जगत की उत्पत्ति, जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जगत का निर्माण कर सके। सामान्य रूप का निर्माण तो जीवात्मा कर सकता है, हिरण्यगर्भ आदि, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हिरण्यगर्भ भी नहीं कर सकता, है ना। अजन्मानो और बिना पैदा किए जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बिना माता पिता के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कोई ना कोई पुत्र है तो कोई ना कोई इसका कारण होगा, पिता होगा, होना चाहिए पिता, है कि नहीं। पुत्र यदि दिख रहा है तो पिता अनिवार्य है। और माता, कहता माता भी लौकिक जगत में तो अनिवार्य है, अलौकिक जगत में माता की जरूरत नहीं पड़ी आदि सृष्टि में, लेकिन अज्ञान रूप माता तो बनी रही, पर वहां भी अज्ञान ही उसमें माता बन जाती है सत्य संकल्प को लेकर के। इस प्रकार से जो मानसिक जब सृष्टि होती है वहां पर अज्ञानी माता बनती है, लौकिक जगत में स्त्री पुरुष ही माता पिता बनते हैं, और मानसिक सृष्टि मनोराज्य में वहां पर है माता पिता, तो वहां पर सृष्टि करने वाला पिता बन जाता है, और वहां पर कल्पना ही, अज्ञान रूप जो कल्पना है वही माता बन जाती है। इस प्रकार से तो माता पिता के द्वारा संतान की प्राप्ति उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जगत आदि का निर्माण कर सके। परिच्छिन्न जगत का निर्माण तो कर सकता है, लेकिन अपरिच्छिन्न जगत का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए तनु महिमा वाला जीवात्मा का ये रूप नहीं है, बल्कि ईश्वर की रूप है, इस ईश्वरी उपास्य है। अब उसी को और विवरण कर रहे हैं कि नहीं नापि प्रधानस्य अयम रूप उपन्यास संभवति सर्वभूतांतर आत्मत्व असंभवात। कहते हैं जीवात्मा का नहीं तो प्रधान प्रकृति का हो जाए, क्योंकि सांख्यों ने तो संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाली प्रकृति को स्वीकार किया है, ऐसा मानते हैं। कहते प्रधान का भी है, रूप नहीं है। प्रधान का यह जो रूप का उपन्यास किया गया है, कौन सा रूप का उपन्यास? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्रमसौ, ये जो रूप का वर्णन किया गया, उपन्यास किया गया, दिखलाया गया है, रूप का उपन्यास प्रधान प्रकृति का भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि प्रधान प्रकृति सारे भूतों की अंतरात्मा नहीं है। सारे भूतों की अंतरात्मा जैसे ईश्वर है, ऐसा प्रधान प्रकृति सारे भूतों की अंतरात्मा नहीं है। क्योंकि प्रधान प्रकृति अरे जीवात्माओं की आत्मा नहीं कहलाती। यदि जीवात्मा की आत्मा कहलाएगी तो जीव भी कैसे जड़ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रधान प्रकृति कैसे चेतन तो ये जड़ है। इसलिए जीवात्मा भी, यदि जीवात्मा भी उससे उत्पन्न मानेंगे तो जो फिर जीवात्मा जब अपनी प्रधान प्रकृति को जानेगा तो फिर वो स्वयं भी जीवात्मा जड़ हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा जड़ नहीं, बल्कि जीवात्मा तो चेतन है। इसलिए सारे जीवों, सारे भूतों की अंतरात्मा प्रधान प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रधान को आत्मा रूप से भी नहीं कहा गया। फिर किसको, फिर कौन है? इसलिए ये रूप का उपन्यास ईश्वर का ही है, प्रधान प्रकृति जीवात्मा आदि का नहीं है। इसलिए तस्मात निगमन करते हैं, तस्मात परमेश्वरे भूति योनिर न इतरऊ इति गम्यते। इसलिए सिद्धांति निगमन करता है कि यहाँ पर परमेश्वर ही भूति योनि शब्द वाच्य है, जीवात्मा और प्रधान प्रकृति नहीं है। इसी जीव और प्रधान प्रकृति यहाँ पर उपास्य नहीं है, बल्कि ईश्वर ही उपास्य है। तो फिर कथम पुनर्भूत योनिर अयम रूप उपन्यास इति गम्यते। यहाँ पर कहते हैं भूत योनि शब्दवाच्य परमेश्वरी है, जीवात्मा और इस प्रकृति नहीं है। तो कैसे भूत योनि का यह रूप उपन्यास है कैसे जाना गया? भूत योनि का यह प्रकरण है, एक रूप का उपन्यास भूत योनि रूप परमात्मा का यह कैसे जाना गया? प्रकरण से जाना गया। जो रूप का उपन्यास किया गया है, यह जो रूप का उपन्यास है भूत योनि परमात्मा का ही है। आपने कैसे जान लिया? आप सिद्धांति ने कैसे जान लिया कि भूत योनि रूप का उपन्यास है, भूत योनि का ही है, ईश्वर का ही है? आपने कैसे जान लिया?
तो सिद्धांति कहते प्रकरणात, हेतु दिया प्रकरण, प्रकरण होने से, परमात्मा का प्रकरण होने से इसी परमात्मा की उपासना के लिए ये शब्द आया है। तो किस प्रकार से जाना, कैसे आपने खींच लिया उसको, ये परमात्मा का ही प्रकरण है, भूतियोनि शब्द परमात्मा का है, उसी के लिए यहाँ पर ये आया है। तो इस वाक्य के द्वारा ऐसा इतिचा प्रकृत अनुकर्षणात, अनुकर्षणात ऐसा शब्द है। तो ऐसा शब्द में जो एतद है, तो एतद शब्द है, एतद सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। किसके परामर्शक होते हैं? पूर्व के। तो यहाँ पर ये शब्द कहाँ पर आया भाई? ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा, है ना, ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा कहाँ पर आया? ऐसा, हाँ, श्रुति में आया ऐसा, लास्ट में दूसरी लाइन में ना, दूसरी लाइन में वायु प्राणो हृदय विश्वम अस्य पदभ्याम पृथ्वी ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा, ऐसा जो ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द उसी परमात्मा का अनुकर्षण कर रहा है, खींच रहा है, अनुवृत्ति ला रहा है। इसलिए जिस परमात्मा का अदृश्यम अग्राह्यम श्रोत्रम भूतियोनि, ऐसा जिस परमात्मा का प्रकरण चला उसी परमात्मा को यहाँ पर ऐसा शब्द ने खींच लिया। किसने खींच लिया? ऐसा शब्द ने खींच लिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये परमात्मा का ही रूप का उपन्यास किया गया है उपासना के लिए। इसलिए भूत योनिम ही प्रकृत्या एतस्मात् जायते प्राणा ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा इति वचनम भूत योनि विषयम एव भवति। तो यहाँ से इसलिए भूत योनि परमात्मा का प्रकरण आरंभ करके, प्रकृति प्रकरण आरंभ करके, भूत योनि रूप परमात्मा का प्रकरण आरंभ करके, फिर आगे के प्रकरण में उसी में ही ये तस्मात् जायते प्राणा, उसी परमात्मा से प्राण आदि की उत्पत्ति होती है। फिर ऐसा कहने के पश्चात फिर ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा, ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया श्रुति ने रूप का उपन्यास करके। प्राण आदि की उत्पत्ति करने के पश्चात फिर ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा, सारे भूतों की उत्पत्ति कही, सारे भूतों की उत्पत्ति करने के पश्चात सर्वभूतांतर आत्मा, ऐसा श्रुति ने आगे वर्णन कर दिया इति। तो इस प्रकार से ये तस्मात् जाते प्राण एक वचन हो, एक वाक्य, और ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा दूसरा जो वाक्य है, वाक्य भूत योनि को विषय करने वाले हैं। ये वाक्य से भूत योनि परमात्मा को विषय करने वाले हैं, इस प्रकार से। इसलिए अब उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। किसके द्वारा? दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर भूत योनि का प्रकरण आरंभ करके आगे के वाक्यों में, वाक्य शेष के वाक्यों में उसी भूत योनि को सर्वभूतांतर आत्मा, उसी परमात्मा से सारे भूत आदि की उत्पत्ति हुई, ऐसा सिद्ध किया गया है। इसलिए भूत योनि शब्दवाच परमात्मा ही उपास्य है, ऐसा सिद्ध कर दिया। उसी को दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर वर्णन करते हैं। ऐसा करते हैं जैसे यथा उपाध्यायम प्रकृत्या एतस्मात् अधिस्वा, अधिस्वा ऐसा वेद वेदांग पारगा, ऐसा वेद वेदांग पारगः इति वचनम उपाध्याय विषयम भवति तद्वत्। जैसे किसी ने कहा यथा उपाध्याय प्रकृति, उपाध्याय का प्रकरण आरंभ करके, प्रकृति प्रकरण आरंभ करके, तो ए तस्माद अधिस्वा, इसी उपाध्याय से तुम अध्ययन करो। जैसे यहाँ पर वेदों का उपाध्याय का प्रकरण चल रहा था, कौन पढ़ाता है, कौन कहाँ कहाँ पर विद्यालय हैं, तो यहाँ पर विद्यालय हैं, तो कौन कौन पढ़ाते हैं कि अमुक अमुक आचार्य पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले को उपाध्याय बोलते हैं। नजदीक अध्याय कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, नजदीक में जा करके अध्ययन अध्यापन कराना, ठीक है ना, अध्ययन भी करना और अध्यापन भी कराना। तो शिष्य नजदीक में चला जाता है आचार्य के पास में, तो आचार्य के पास में जा करके शिष्य उस आचार्य से अध्ययन करता है, नजदीक में जा करके पढ़ता है, पढ़ाता है। तो ऐसे उपाध्याय का प्रकरण आरंभ करके ये तस्मात् अधिस्वा, इसी उपाध्याय से, इसी आचार्य से आप पढ़ो। तो उसमें क्यों पढ़े भाई? इसी आचार्य से इसलिए पढ़ो कि ऐसा जो आचार्य वेद वेदांग पारंग इति, वेद वेदांगों का पारंग है, पारगामी है। तो इसलिए ऐसा शब्द जो आया है, कौन सा आया? ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो पीछे को उपाध्याय का वर्णन किया, उसी उपाध्याय को इसने ऐसा शब्द ने खींच लिया। क्या कर लिया? ऐसा शब्द ने खींच लिया, आकर्षण कर लिया, अनुकर्षण कर लिया। इसलिए है उपाध्याय है,
कैसे? उपाध्याय, उपाध्याय को उद्देश्य करके आरंभ, उपाध्याय को निमित्त बनाकर उद्देश्य करके कि यहाँ पर गुरुकुल है, यहाँ पर ये आचार्य अच्छा पढ़ाता है, ये आचार्य अच्छा पढ़ाता, इसी से पढ़ना चाहिए। जैसे अभी भी है ना, लोग आग बोलते थे ट्यूशन करने वाले, कहाँ पर पढ़ना चाहिए, ट्यूशन लगाना चाहिए विद्यार्थी कि अमुक आचार्य से पढ़ना चाहिए। क्यों? अच्छे पढ़ाते हैं, है कि नहीं? आचार्य कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। तो ऐसा ही हो सकता है अधिक फीस लेते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है क्योंकि है जिसको ब्रह्मसूत्र पढ़ना स्वामी दयाल चैतन्य जी महाराज से पढ़िए। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपने मोटी फीस कहाँ दी है? पता आपने तो कम दिया है, अल्प मात्रा में। मोटी फीस नहीं दी आपने ना, अल्प दिया है। तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं तो कहते हैं ये आचार्य कैसे अच्छा पढ़ाने वाला है, इसलिए इसी से पढ़ना चाहिए। उसमें हेतु दे दी वेद वेदांग पारंग, वेद वेदांग पारगामी है। इसलिए यहाँ पर जो खींचा है इसमें हेतु, इसमें क्या है, यहाँ श्रुति दृष्टांत देने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य इसलिए है कि यहाँ पर जिस जिस उपाध्याय का आपने वर्णन किया था उसी को इस ऐसा पद ने, यानी सर्वनाम पद ने, ए तत् का रूप है ऐसा, एक वचन का, इसने उसी उपाध्याय को खींच लिया, वर्णन कर दिया इसी हेतु से। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा सर्वभूतांतरात्मा ये श्रुति आई ना, तो ऐसा शब्द उसी पर भूतियों शब्द वाच्य परमात्मा का ही वाचक है, ऐसा उसने खींच लिया। तो इसलिए वचन को ये जो वेद ऐसा वेद वेदांग पारंग है, इस ये जो वचन है उपाध्याय को विषय करने वाला है, उपाध्याय विषय के उपाध्याय को विषय करने वाला है। जिस उपाध्याय का पहले अरे प्रसंग किया था, वर्णन किया था, तो दृष्टांत को दाष्टांत घटा तद्वत उसी प्रकार से यहाँ पर जो अदृश्य परमात्मा है, भूतियोनि परमात्मा, उसी परमात्मा को फिर तस्मा जाते प्राणा, ऐसे प्रणाली को उत्पत्ति करने के पश्चात, अग्निमूर्धा आदि कथन करने के पश्चात फिर कैसे कर दिए, ऐसा सर्वभूतांतरात्मा है परमात्मा, सारी भूतों की अंतरात्मा है। इस प्रकार से उसी का ही अनुकर्षण कर लिया ऐसा शब्द के द्वारा। तो इसलिए कथम तो दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा समझाते, व्यतिरेक के द्वारा। तो कथम पुनर्अदृश्यत्वादि गुणकस्या भूतियोनिर विग्रहबद्ध रूपम संभवती, कैसे अकस्मात पुनर्अदृश्यत्वादि गुण का है ना, के तो अदृश्य आदि गुण के वाला, अदृश्य आदि गुण है जिसके, ऐसे भूतियोनि के विग्रह के समान रूप कैसे परमात्मा के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? मतलब परमात्मा तो, यद्यपि परमात्मा अदृश्य आदि गुण वाला है, ऐसे भूतियोनि परमात्मा अदृश्य गुण वाला है, तो उसका रूप कैसे हो सकता है? रूप विग्रहबद्ध, विग्रह के समान रूप वाला कैसे परमात्मा हो सकते हैं? यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि जैसे परमात्मा को आपने अदृश्यत्वादि गुण वाला स्वीकार कर लिया है, दृश्य आदि का विषय नहीं है, अदृश्यम अग्राह्यम अश्रोत्रम, फिर उसी का रूप कैसे हो सकता? रूप वाले शब्द के समान रूप वाला, जहाँ से देवदत्त यज्ञदत्त रूप वाला है, उसी के जैसे परमात्मा का रूप कैसे हो सकता है ना? भूतियोनि का विग्रह के समान रूप कैसे हो सकता है? ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहते हैं इस प्रकार से हो सकता है, कोई दोष नहीं है कि सर्वात्मत्व विवक्षया इदम उच्यते, ना तो विग्रहवत्व विवक्षया इति अदोषा, कि परमात्मा को सर्वात्मक की विवक्षा करने के लिए ऐसा कहा गया। परमात्मा संपूर्ण जगत में गया हुआ है, व्यवहारिक रूप से परमात्मा सर्वात्मक है, तो सर्वात्मत्व की विवक्षा को लेकर के यहाँ पर श्रुति ने कहा गया कि परमात्मा का ये रूप है, ना कि किंतु विग्रहवत्व परमात्मा का ये रूप है ही, परमात्मा का यही रूप है, ऐसी विवक्षा के लिए नहीं कहा गया, ऐसी कोई दोष नहीं है। यदि परमात्मा का यही रूप होता तो परमात्मा कभी भी रूप में परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब भगवान ब्रह्मा जी गायों को चुरा के ले गए, तो यदि परमात्मा रूप श्री कृष्ण का रूप ऐसा ही होता तो गाय वो नहीं बनते, बछड़े वो नहीं बनते, ग्वाल वाल वो नहीं बनते। अच्छा बन भी गए तो बिगड़ते नहीं। जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े को लौटा दिया ना, गाय बछड़ों को और उसको लौटा दी बालकों को, तो वो उनको मिटना नहीं होना, मतलब बिगड़ते नहीं, अपने रूप को संगार नहीं करते, यदि परमात्मा का वही रूप होता तो। इसलिए
तो पारमार्थ रूप से विग्रह वत्व की विवक्षा से नहीं कहा गया, बल्कि सर्वात्मक परमात्मा सर्वात्मक है, सभी जगह गया हुआ है, इस प्रकार से रूप वत्व वहां पर कहा गया उपासना के लिए, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो इत्यादि दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि अहम अन्नम अहम अन्नादा इत्यादिवत जे 33 उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म वेत्ता जिसको ज्ञान हो जाता कहता है मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्न भक्षण करने अन्न हूँ भक्षण करने के योग, और मैं ही अन्नाद भक्षण करने वाला हूँ, सर्वात्मक हो जाते इत्यादिवत। उसको टीका में कहा गया जैसे जिस ब्रह्म वेत्ता को टीका में आया 500 नंबर पृष्ठ पे, यह था जिस प्रकार से कच्चित कोई ब्रह्म वेत्ता है तो स्वयं का सर्वात्मक प्रकट करने के लिए, ऐसे जो ब्रह्म वेत्ता अपने को सर्वात्मक सिद्ध करने के लिए कि मैं सर्वात्मक हूँ, इस प्रकार सर्वात्मक सिद्ध करने के लिए कहता है हम अन्नम इति साम गायति, मैं अन्न हूँ, इस प्रकार साम गान करता है। वहां पर 33 उपनिषद में आता है। तो मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, और ना तो अन्नत्वादिकम, किंतु वास्तव में वो अन्नत्वाद नहीं है, वास्तव में वो कैसा अन्न नहीं है, किसी का अन्न नहीं बनता। जैसे देवताओं का कर्मी अन्न बनता नहीं बनता है, ऐसा ब्रह्म वेत्ता किसी का अन्न नहीं बनता। तो बास ना तू अन्नत्वादिकम, वह वास्तव में अन्नत्वादिकम नहीं है। आत्मनो विवक्षिता, कि आत्मा का वह अन्नत्वादि की विवक्षा के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि उसका वो फल नहीं है। ब्रह्म वेत्ता का फल अन्न नहीं बनना होता है, ब्रह्म वेत्ता तो सारा कैसा व्यापक हो जाता है। इसलिए वहां पर श्रुति जो ब्रह्म वेत्ता कहता मैं अन्न हूँ, अन्नाद हूँ, मैं ही अन्न हूँ और मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही भक्षण करने योग्य हूँ और मैं ही भक्षण करने वाला हूँ, यानी मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं देवता भी हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही तत्व उपाधि में गया हूँ। इस प्रकार से वहां पर ब्रह्म वेत्ता अपने को व्यापक सिद्ध कर देता है। तो सर्वात्मक प्रकट करने के लिए ऐसा हम अन्नम अन्नादा कह देते हैं, ऐसा बोल तो ऐसा सामगान करता है। इसलिए तो यहाँ पर भी परमात्मा सर्वात्मक है। अग्नि मूर्धा सुतेज इत्यादि वाक्य के माध्यम से, भूत योनि के माध्यम से परमात्मा का ये रूप है उपासना के लिए। तो वास्तव में परमात्मा का यही रूप है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। इसलिए उपासना के लिए यहाँ पर श्रुति सिद्ध करती है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। अब व्रत अन्य जो वादी का पक्ष आएगा, दूसरे पक्ष के अनुसार अगला पाठ चलेगा, मतलब वृत्तिकार के मत के अनुसार।